जब जिंदगी की राहों में रुकावटें बढ़ने लगे, जब हर कोशिश अधूरी लगने लगे, जब रिश्तों की डोर बार बार टूटने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य के ग्रहों में उलझने चल रही हैं। लेकिन याद रखिए, रिश्तों की डोर को जोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली सूत्र है आपकी श्रद्धा और सही समय पर किया गया सही उपाय। आषाढ़ का महीना और गुरुवार का दिन, यही वो पावन अवसर है जब आपके जीवन की अधूरी कहानियां पूरी हो सकती है। जब एक छोटे से उपाय से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घट सकता है जिसे देख खुद भाग्य भी मुस्कुराए। अब चलिए एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ आपके दिल से जुड़ा नहीं, बल्कि आपकी शादी, आपके रिश्तों और आपके भाग्य से भी गहराई से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं? शादी की बात पक्की होकर भी बिगड़ जाती है। मनचाहा रिश्ता मिलते ही अचानक दूर चला जाता है। कभी मां बाप की सहमति नहीं बनती तो कभी सामने वाला ही मुंह मोड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में भाग्य में शादी नहीं लिखी होती, या फिर ये सब ग्रहों की चाल का खेल है? शायद इन सभी सवालों का जवाब एक ही जगह छुपा है, आषाढ़ के गुरुवार में छुपे एक रहस्यमय टोटके में। आषाढ़ का महीना विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह का प्रिय समय होता है। बृहस्पति, जिसे हम गुरु कहते हैं, वे केवल ज्ञान और धर्म के कारक नहीं हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन के, रिश्तों के और संतान सुख के भी स्वामी हैं। जब व्यक्ति के जीवन में बार बार शादी की बात टूटती है या रिश्तों में बार बार रुकावटें आती हैं, तो यह संकेत होता है कि गुरु ग्रह या तो अशुभ स्थिति में है या नाराज है। ऐसे समय में आषाढ़ के गुरुवार का ये उपाय एक वरदान बन सकता है। सुबह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर में या किसी विष्णु मंदिर में जाएं। वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी और केसर मिश्रित जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र और बेसन से बना कोई मीठा भोग अर्पित करें। इस दौरान एक विशेष मंत्र का जप करें, बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप एकाग्रता और पूर्ण श्रद्धा से करें। मंत्र का उच्चारण जितना पवित्र होगा, ऊर्जा उतनी ही सशक्त रूप से आपकी ओर आकर्षित होगी। अब एक पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुड़ बांध ले। इसे गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जल अर्पित करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। अगर ब्राह्मण न मिले तो किसी गरीब को भी दिया जा सकता है। इस क्रिया के बाद आप उस स्थान पर बैठकर कुछ क्षण ध्यान करें। अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में अपने इष्ट से कहें। अब इस उपाय का असर कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। या तो पुराना रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, या कोई नया, स्थायी और प्रेमपूर्ण रिश्ता आपके जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन ये उपाय करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। गुरुवार को नाखून न काटें, बाल न कटवाएं, कोई तामसिक भोजन न करें और किसी से कटु वचन न बोलें। गुरुवार के दिन जितना ज्यादा आप अपने शब्दों और कर्मों को शुद्ध रखेंगे, गुरु उतनी जल्दी कृपा करेंगे। आषाढ़ के गुरुवार में की गई यह साधना न केवल वैवाहिक जीवन में संतुलन लाती है, बल्कि संतान सुख, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करती है। यह उपाय केवल शादी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों के लिए कारगर है जिनमें विश्वास, प्रेम और समझ की कमी आ चुकी है। रिश्ते ये सिर्फ दो लोगों के बीच का नाम नहीं होता, ये आत्माओं की भाषा होती है। जब ब्रह्मांड आपकी भावना को पहचानता है तो वो हर वो राह बना देता है जो आपको आपके अपने तक पहुंचा दे। तो यदि आप भी उन लोगों में हैं जो सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं, जो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो बस आपको समझे, तो गुरुवार के इस उपाय को कीजिए, श्रद्धा से, शांति से, प्रेम से, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां कृपा निश्चित होती है। अब ये ज्ञान आप तक पहुंचा है, इसे केवल जानने तक मत रोकिए। इसे अपनाइए, आजमाइए और देखिए चमत्कार। और हां, अगर दिल से किसी को चाहते हैं तो बस इतना याद रखिए, प्रेम अगर सच्चा हो
तो उसे पाने की राह भी सच्ची होनी चाहिए। गुरु की कृपा के साथ जब प्रेम जुड़ता है तो रिश्ता कभी अधूरा नहीं रहता। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु कृपा पथ प्रदर्शक है, और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा एक सच्चे रिश्ते की जरूरत है।